राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मुझे झूठ बोलने की बुरी आदत है। मैंने बचपन से झूठ का सहारा लिया, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। किसका है? काफी सफाई से झूठ बोल लेता हूँ किसका? और फिर अपने आप पर गर्व करता हूँ। मुझे लगता है कि जब झूठ बोलने से आसानी से काम हो जाता है तो सच क्यों बोलना। खुद को बचाने के लिए लोगों को। नहीं नहीं, गलत बात है। गलत बात से कभी अच्छी बात नहीं होती है। दो चार जगह हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। दो तीन चार जगह ऐसी जगह हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन हर समय झूठ बोलना तो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप भी है। झूठ बोलना पाप है। बहुत जगह ऐसे दोहा चौपाइयों में पाया जाता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, कबीरदास जी का। तो कई महापुरुषों ने कहा। तो जहां तक हमें बने तो सत्य वचन के द्वारा हम बात करें। झूठ क्यों बोलें? बेमतलब झूठ बोल देते हैं और उसको सोचते हैं कि हम बहुत सफाई से जैसे निकल गए। तो तुम्हारा मन तो गंदा हो रहा है। अच्छा, ये गंदा मन दूसरों को सफाई की बात करके तुम निकल गए, अब तुमको ऐसी जगह फंसाएगा जहां से तुम फिर निकल नहीं पाओगे। क्योंकि झूठ बोलने से मन मलिन होता है। कलयुग का उसके ऊपर विशेष आक्रमण होता है जो झूठ बोलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कलि का प्रभाव बढ़ेगा। तो कोशिश करो, हम ये नहीं कह रहे आज से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ। कोशिश करो कि आपके द्वारा व्यर्थ वाला झूठ ना बोला जाए। तो कहाँ हो, तो अगर हम वृंदावन बता देते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी है। हाँ, जो सत्य बात है वो कोशिश करें हम। जैसे कई लोगों ने कहा कि हम तो व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है नहीं। जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हो या कोई भी व्यापार करते हो तो सब कोई जानता है मुनाफा लेने के लिए व्यापार करता है। कोई किसी का नौकर नहीं है, उसके भी परिवार है, खर्चा है। अब आप ये झूठ क्यों बोलते हो कि कसम से कहते हैं ये 100 रुपया का पड़ता है, आपको 100 रुपया का दे देंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? 120 रुपया मीटर देंगे, बस। आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना चले जाइए। सही ठोस बात रखोगे ना, कपड़ा सही और उसका मुनाफा लेकर दाम सही, तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यार। अब कसम खा के आपने कह दिया कि 100 रुपया का पड़ता है, आपको दे देंगे, ऐसा कैसे झूठ बोल दिया? अब वही उसके लिए अपराध बन गया और वो जानता नहीं। आप फिक्स रखिए, सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो झूठ बोलना जरूरी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट दाम रखिए, उसमें अपना मुनाफा जोड़कर। और देनहार भगवान है। जब आप सत्य पे चलोगे तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। प्रयास अपना होता है, व्यवस्था भगवान की होती है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। प्रयास करे, धीरे धीरे अभ्यास करे कि हम झूठ ना बोले। अब कई लोगों को मोबाइल झूठ बुलवाता है। हेलो, कहाँ हो? बोले इस समय तो हम आगरे में है, बगल वाले घर में, आज तो नहीं मिल पाएंगे, आगरे में हैं, हम थोड़ा दूर हैं। ऐसा झूठ क्यों बोल दिया? भैया हमें नहीं मिलना, अभी हमें नहीं मिलना, खत्म किया। हम झूठ क्यों बोलेंगे हम आगरे में? ऐसे तो बहुत से ऐसे झूठ हैं जो व्यर्थ के हैं, जिनको अगर हम सत्य बोले तो हमारी कोई हानि नहीं है उसमें। वैसे सत्य बोलने से हानि भी है भी नहीं। अगर हम गलत किए हैं, हम सत्य बोल देंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा, हमें दंड मिलेगा, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारी गंदी आदतें छूट जाएंगी। हम गंदी आदतों को बहुत सजा कर सत्य बोल करके और निकल जाते हैं, तो वो निकल नहीं गए, वो कर्म फंसाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बचा हुआ है। और जैसे गलती हुई, हमने स्वीकार कर ली हमसे गलती हो गई, अब वो गाली दे या हमें अपमानित करे तो हमारे कर्म का फल हो गया, और आगे से हम गलती करेंगे नहीं। तो सत्य तो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो हमें लगता है बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि शुद्ध है, जिससे आप अपने दोष को पकड़ पा रहे हैं, और तो उसको छोड़ भी दीजिए। जिस दोष को हमने अपने अंदर पकड़ा उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं, अभ्यास करते हैं सत्य बोलने का, सही बोलने का, तो भगवान आपको बल देंगे। ठीक है? और थोड़ा नाम जप कर लीजिएगा। नाम जप करते हैं, ये भी तो झूठ नहीं बोल रहे। कितने मिनट करते?
5001 पर डे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और बढ़ाते रहिएगा आगे, ठीक है। आजकल काउंटर चला है बहुत अच्छा, उसमें मन लग जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में नाम जपने का उसमें बहुत चाव बढ़ता है। महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे? हाँ, उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए। धर्मयुक्त, जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर लें, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना, तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्री का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हठ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत कर, तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर से दे देना है, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर कि तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ हो, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन है। एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता है। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ।
अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण ना बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना।